हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम कर रहे थे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति यानी कि प्रेम होता है। तो श्रृंगार रस के बेटा आगे दो भेद होते हैं। इसमें पहला आ जाएगा आपका संयोग श्रृंगार रस और दूसरा आ जाएगा आपका वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो इन दोनों के नाम से ही हमें पता लग रहा है संयोग मीन्स मिलना और वियोग का मतलब है अलग हो जाना। ठीक है, तो जो संयोग है, संयोग रस में जब नायक नायिका के परस्पर मीन्स आपसी मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहन करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहन करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। दूसरा आता है आपका वियोग। ठीक है, वियोग में है जहां नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होगा। पर अगर आपको एग्जाम में आता है, वो चाहे बेटा संयोग श्रृंगार रस हो चाहे वियोग श्रृंगार रस हो, अगर आपको क्लियर पता है तो आप लिखो संयोग श्रृंगार रस, अगर पता है तो वियोग श्रृंगार रस, नहीं पता तो आप अकेला श्रृंगार रस लिखो। ठीक है, तो इसका उदाहरण है जैसे निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। यहाँ गोपियों और कृष्ण का वर्णन है जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। ठीक है, तो उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। ये हो गया आपका श्रृंगार रस। उसके बाद आपका सेकंड आता है हास्य रस। हास्य रस आपको नाम से ही पता लग गया है कि जिससे हमें हंसी आ जाए।
हास्य रस मनोरंजक है। सभी रसों में यह सुखात्मक रस प्रतीत होता है, यानी कि व्यक्ति को हंसने से सुख का आभास होता है, वहां पर हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव, इसका बेटे स्थायी भाव हास होता है, ठीक है, हंसना। इसके अंतर्गत व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, विकृति आदि को देखकर मन में जो प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसमें हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण देखिए इसका, बुरे समय को देखकर गंजे गंजे तू क्यों रोए, ठीक है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। तो यहाँ पर क्या है, इसको सुनकर और पढ़कर हमें हंसी आ जाती है कि जो गंजा है उसका बाल क्या बांका होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड है हमारा करुण रस। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, प्रेमी से बिछुड़ जाने, सदैव के लिए, हमेशा के लिए, जैसे मृत्यु हो जाती है या हमें पता है उस व्यक्ति ने हमारे पास लौटकर कभी नहीं आना, वो है ये सदैव के लिए, या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे हम करुण रस कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों वियोग रस में भी दुख का अनुभव होता है। मैंने श्रृंगार रस में आपको पढ़ाया ना कि उसका फर्स्ट है भाग संयोग और दूसरा है वियोग। तो वियोग रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहां पर दूर जाने वाले से दोबारा मिलने की आशा बंधी रहती है। हमें होप है कि वो हमारा जो प्रिय है हमें वो आएगा, उसकी हमें आशा है मिलने की। अर्थात जहां पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वहां पर करुण रस होता है। जैसे हरिश्चंद्र का अपने पुत्र का वियोग हो गया था, ठीक है। इसमें क्या क्या करते हैं लोग, क्या होता है करुण रस में, छाती पीटना, धरती पर गिर जाना, वियोग में गिरना, बेहोश होना, बेहोश होने का भाव व्यक्त होता है, ठीक है, कि जिसका हमें ये है कि वह व्यक्ति हमें दोबारा नहीं मिल सकता, वह वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां पर करुण रस होता है। इसका उदाहरण है जैसे रही खरकती हाय शूल, रही खरकती हाय, शूल मीन्स कांटा, शूल सी, पीड़ा उर में, उर होता है हृदय छाती में, दशरथ के, ठीक है।
रही खरकती हाय शूल सी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना शाप, कथा वे कह ना सके, कथा वे कह ना सके। तो ये दशरथ और राम के बिछड़ने का टाइम था, जब दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। उस समय वो अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए तड़प रहे थे मिलने के लिए। ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ है रौद्र रस। तो बेटे रौद्र रस है जो जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, रौद्र का अर्थ है क्रोध, क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध है। ठीक। इसमें व्यक्ति क्रोध में क्या क्या करता है? दांत पीसता है, भौहें चढ़ाता है, मुख लाल हो जाना, शस्त्र चलाने, हथियार, आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण है श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, गुस्से से। सब शील अपना भूल कर, शील मीन्स शांति, शांत स्वभाव, अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ठीक है। तो ये है रौद्र रस, गुस्से वाला, क्रोध आना जिस रस में। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वीर रस। वीर रस को भी आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि वीर रस में क्या है। जब किसी रचना या वाक्य में वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, जैसे आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाली जो मैंने आपको काव्यांश पढ़ाया था तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ, तो उस कविता में बेटे काव्यांश में लक्ष्मण का उसमें वीर रस प्रयुक्त हुआ है। जितना भी लक्ष्मण ने उसमें अपने वचन बोले हैं वो उसने अपने वीरता वाले बोले हैं, उसने अपनी वीरता को दर्शाया है वहाँ पर। तो जब किसी रचना या वाक्य में
वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो वीर रस होता है वहाँ। इसमें युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो भाव उत्साह के रूप में विकसित होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह आ जाना, ठीक है, उत्साह होता है। आमतौर पर बच्चों रौद्र रस एवं वीर रस की पहचान में मुश्किल होती है। रौद्र रस में गुस्सा होता है, वीर रस में भी वीर को कभी ना कभी क्रोध आ जाता है, ठीक है, तो मुश्किल होती है। इसका कारण यह है कि दोनों के उपादान तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। कभी कभी रौद्र में वीरता तथा वीरता में रौद्रवत का आभास मिलता है, लेकिन रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो यही इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए होता है कि रौद्र रस में क्या होगा, क्रोध, और वीर रस में उत्साह, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखिए आप। बुंदेले हर बोलों की, बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गुणगान किया गया है। तो बेटे हमने आज 5 रस कर लिए हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस और वीर रस। अब हम छठा रस करेंगे भयानक रस, जिससे भय उत्पन्न होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं।